आइए, बहुत ही सुंदर भजन आप सबने श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का बड़ा ही प्यारा नाम है। ऐसे भी हमारा प्रभु इतना प्यारा है, इतना करुणा निधान है, क्या कहें। आइए एक बार फिर हम सभी अपने मन को व्यास जी की ओर ले चलते हैं, ठाकुर जी की ओर ले चलते हैं। हालांकि मन तो ठाकुर जी में ही है, तो निवेदन करें श्रद्धेय व्यास जी महाराज जैसे कि प्रभु एक बार फिर आप हमें कथा में ले चले और कथा का रसपान कराकर जीवन को धन्य बनावे। तो जोरदार जयकारा लगाइए। आप सबकी जयकारा, हमने कहा था ना जयपुर तक, आपकी जयकारा कोसम 16 से नहीं निकल पा रही है। आप लोगों ने बंदूक देखी है ना, बंदूक कितनी बड़ी होती है और कितनी बड़ी गोली लगती है, कितनी बड़ी गोली लगती है, और चला दो तो पूरा कोसम टोला समझ में आ जाएगा कि हाँ। और आप लोग 3.5 हाथ की बंदूक और 2.5 किलो की गोली खाते हो, और इस घर के बाहर आवाज बजाए तो क्या मतलब। सभी लोग जोरदार जयकारा बोल बाके बिहारी लाल की। नहीं, अभी कम जोर है, अभी आप लोगों ने जोर तो लगाया ही नहीं, अभी कम जोर है, थोड़ा सा और लगाइए। बोल राधा रानी सरकार की। हल्का समझ में आया, थोड़ा सा ऐसा लगे तिवारी जी को महसूस हो जाए कि हाँ हमारे घर में बहुत ही अच्छी बड़ी पावन कथा हो रही है और सभी श्रोता आते हैं, बड़े जोर से आते हैं, तो थोड़ा सा जोर लगा दे। बोल बजरंगबली महाराज की जय हो, बोलिए व्यास जी महाराज की जय। आइए शांति का बज्जा दे और कथा में प्रवेश करते हैं। अब दैत्यों को होश आता है, भैया वह देवी जी कहाँ चली गई। अब देवी जी का तो कहीं अता पता नहीं, देवता सब टकारे गए, पेट पर हाथ घुमा रहे हैं। दैत्यों लोगों को लगा कि ओहो लगता है हमारे साथ धोखा हो गया। वह धोखा देने वाली कौन थी पता लगाओ। एक बोला मुझे तो लगता है वह थी नहीं था, निश्चित रूप से वह बहुरूपिया विष्णु ही होगा। उसी ने हमें ठगा है, छला है। हम इन देवताओं को छोड़ेंगे नहीं, ये धोखेबाज हैं। सब दैत्य टूट पड़े और उसी समय बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम छिड़ जाता है। तत्र देवासुरो नाम रणं परं दारुणः। सुखदेव जी भगवान कहते हैं परीक्षित देवता अमृत पान कर चुके थे, अतः बलशाली थे, इसलिए सारे दैत्यों को चुन चुन कर समाप्त कर दिया। दैत्यराज बलि भी मारे गए, स्वर्ग पर देवताओं का पुनः आधिपत्य हो जाता है। परंतु शुक्राचार्य जी महाराज ने मृत संजीवनी विद्या के चमत्कार से समस्त देवताओं को, दैत्यों को जीवित कर देते हैं। अब कुछ ऐसी कृपा दृष्टि करो कि इन देवताओं को इसका फल दिया जाए। शुक्राचार्य बोले देखो इनके पक्ष में नारायण हैं तो तुम्हारे पक्ष में गुरु जी हैं, चिंता मत करो। यदि मेरी बात ठीक ठीक मानते रहे तो कोई काट नहीं है, और उसका एक ही समाधान है कि नारायण ब्राह्मणी हैं, ब्राह्मणों का अनन्य भक्त है। यदि तुमने भी ब्राह्मणों की भक्ति स्वीकार कर ली तो फिर नारायण तुम्हारा कुछ भी अहित नहीं करेगा। बलि बोला अच्छा तब तो ठीक है मैं महाराज अब तो ब्राह्मणों की बड़ी बड़ी दंडवत करूंगा। ब्राह्मण भोले भाले गदगद होकर बोले बोलो महाराज बलि क्या चाहते हैं। बलि ने ब्राह्मणों से कहा महाराज बस आपका आशीर्वाद चाहिए। तो ब्राह्मणों ने अपने अपने तपोबल के प्रताप से एक तेजोमय रथ का निर्माण किया और आशीर्वाद स्वरूप दैत्यराज बलि को प्रदान कर दिया। ब्राह्मण बोले जिन तुम्हारे सामने इंद्र भी आ जाए तो उसे भी पराजित होना ही पड़ेगा, ये हम ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। अब तो बलि गदगद हो गए और उस तेजोमय रथ में बैठकर स्वर्ग पर आक्रमण हो गया। उस रथ से इतना दिव्य तेज निकला कि देवता उसे देखने में समर्थ न हो सके। अपने गुरुदेव बृहस्पति जी से कहा गुरुदेव इतना तेज बलि में कभी नहीं था। ध्यान लगाकर कहा देवताओं इस समय बलि का सामना त्रिभुवन में कोई करने वाला नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों का तप इसके साथ है, भलाई इसी में है कि भाग जाओ
तब तो सब देवता स्वर्ग छोड़कर भाग गए और स्वर्ग पर बलि का अधिपत्य हो गया। शुक्राचार्य ने कहा, देख बलि, अब शीघ्रता से एक काम और करो, अपना बहुमत सिद्ध कर लो, फिर तुम्हें इस गद्दी से कोई हटा नहीं सकता। इस इंद्र की गद्दी पर वही बैठता है जो 100 यज्ञ पूर्ण कर लेता है, वही सत्कृत बनता है। तुम पूर्ण कर लो। बलि ने नर्मदा नदी के तट पर एक के बाद एक यज्ञ प्रारंभ करा। उधर देव माता अदिति बेचारी दुखी है, मेरे बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं। कश्यप जी ने कहा, देवी तुम्हें एक व्रत करना होगा। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशा प्रयोगतः, यह व्रत फागुन मास में शुक्ल पक्ष में किया जाता है। 12 दिन तक मात्र दुग्धाहार करके नारायण की उपासना की जाती है। इस पयो व्रत का तुमने ठीक से पालन किया तो तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। तब तो अदिति मैया ने पयो व्रत का पालन प्रारंभ किया। पयो व्रत के प्रभाव से प्रभु प्रसन्न हुए और अदिति माँ के गर्भ से में पधारते हैं। कालांतर में भाद्रपद शुक्ल द्वादशी के दिन अभिजित मुहूर्त मध्याह्न 12 बजे अदिति के गर्भ से भगवान वामन जी का प्रादुर्भाव होता है। तम बटु वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया कर्माणि कारयामाशु पुरस्कृत्य प्रजापति। भगवान के मात्र 52 अंगुल के बटुक वामन रूप को जो देखे वही मुग्ध हो जाए। देवताओं में आनंद का पारावार ही नहीं रहा और ब्राह्मण अति प्रसन्न हो गए। ऋषिकुल में प्रभु का प्राकट्य होता है। सभी ने मिलकर वामन भगवान का बहुत सुंदर यज्ञोपवीत संपन्न किया। ब्राह्मणों का सर्वश्रेष्ठ संस्कार है यज्ञोपवीत। जिसका यज्ञोपवीत संस्कार विधिवत नहीं हुआ वह द्विज कहलाने के अधिकारी नहीं होता है। दूसरा जन्म जिसका हुआ वही द्विज है। तो वामन भगवान का जब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, स्वयं विधाता ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के अपना कमंडल वामन भगवान को दिया। अदिति मैया ने लंगोटी पहनाई, कश्यप जी ने मेखला पहनाई, सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष माला भेंट की, भूदेवी ने चरण पादुका, आकाश ने छत्र भेंट किया, कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया, अन्नपूर्णा मैया ने भिक्षा प्रदान की, बृहस्पति जी ने गायत्री मंत्र फूंक कर यज्ञोपवीत धारण कराया। भिक्षा में जो कुछ मिला वह वामन भगवान ने गुरुदेव श्री बृहस्पति भगवान जी को अर्पित कर दिया। बृहस्पति जी मुस्कुराए, बोले, वामन जी हमें तो आपसे भिक्षा में त्रैलोक्य की संपदा चाहिए। वामन भगवान बोले, गुरुदेव ये त्रैलोकी का वैभव मुझे दान कौन करेगा? गुरु जी बोले, बलि के पास जाइए, इस समय तीनों लोकों का राजा वही है, नर्मदा तट पर यज्ञ कर रहा है। वामन भगवान चल पड़ते हैं। छोटे छोटे चरणों में छोटी छोटी पादुका चटपट चटपट करते करते जा रहे हैं। एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में छाता। जब बलि के यज्ञ स्थल में पहुंचते हैं तो यज्ञ करते बलि ने दूर से नन्हे से वामन अंगुल के गौने भगवान को आते देखा। देखकर बलि तो स्तब्ध रह गया। ऐसा लगा कि जैसे साक्षात भगवान सूर्य बाल रूप में प्रकट हो गए हों। प्रभावित हुए, बिना 1 मिनट रुके तुरंत खड़ा हो जाते हैं और यज्ञ समस्त ऋतुजों ब्राह्मणों को साथ में लेकर के स्वागत में आगे बढ़ जाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मांतिकं करवामि ते। आपका स्वागत है, आइए। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए।
इनके होठ लाल लाल और शीशों पे छत्र लगाए और शीशों पे छत्र लगाए बलि राजा के द्वारे आए और शीशों पे छत्र लगाए बलि राजा के द्वारे आए हरि बामन का वेश बनाए बलि राजा